Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So today beta this is the last video of our fifth chapter, or you can say the fifth video of our fifth chapter, and the name of the chapter is rulers and buildings. So today beta our topic is region and empire. उस टाइम पे जो एरियाज़ थे और जो साम्राज्य थे वहाँ पर किस तरह के आर्किटेक्चरल फॉर्म्स को यूज़ किया गया, दिस वी विल रीड इन दिस पैराग्राफ. सो लेट अस स्टार्ट. As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The traditions of one region was adopted by another. तो बेटे जैसे जैसे 8th और 18th सेंचुरीज़ के बीच में जो कंस्ट्रक्शन वर्क किए गए उनमें कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला. और वो डेवलपमेंट क्या था कि अलग अलग एरियाज़ के जो विचार थे वो एक जगह से दूसरी जगह फॉलो किए जा रहे थे. तो एक एरिया के ट्रेडिशंस दूसरे एरिया के द्वारा फॉलो किए जा रहे थे. इन विजयनगर फॉर एग्जांपल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सल्तनत ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा. तो बेटे बीजापुर और गोलकोंडा में पाई जाने वाली जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स थी, जो वास्तुकलात्मक शैली थी, उनको विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने अपने ये गजशालाओं में यूज़ किया गया. अस्तबल कौन से होते हैं? जहाँ पर स्टेबल्स, जहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता था. तो उस बिल्डिंग को बनाने में उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा जैसी जगह की जो भी आर्किटेक्चरल फीचर्स थे उनको यूज़ किया गया. तो बेटे यहाँ से हमें ये पता लगता है कि अपने आसपास में जो भी एरियाज़ थे वहाँ से इंस्पायर होके जो रूलर्स थे वो बिल्डिंग्स बनानी उन्होंने शुरू कर दी थी. सेकेंड एग्जाम्पल है इन वृंदावन नियर मथुरा. Temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in फतेहपुर सिकरी. तो बेटे वृंदावन में जो मथुरा के पास जो प्लेस है वहाँ पर जितने भी मंदिर बनाए गए उनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, मतलब उनको बनाने की जो शैली थी वो मुग़ल शासकों के द्वारा रूल किए गए जो फतेहपुर सिकरी है वहाँ पर जो मुग़ल महल थे उनसे बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी. तो इस तरह का उस टाइम पे बेटे आर्किटेक्चरल वर्क किया गया कि एक जैसे हम किसी के घर को देख के ऐसे सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही मैप बनाएंगे या फिर इसी तरीके से डेकोरेट करवाएंगे. तो ऐसे ही उस टाइम पे भी लोग जो थे, रूलर्स जो थे, वो अपने प्लेसेस को इसी तरह से डिज़ाइन करवा रहे थे. यहाँ पे बेटे ऊपर जो ये पिक्चर दे रखी है आप देख सकते हैं. ये जो पिक्चर दे रखी है इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वृंदावन में जो गोविंद देव के मंदिर हैं उसका ये अंदर का भाग दिखा रखा है. और ये जो मंदिर था उसको सैंडस्टोन से, रेड सैंडस्टोन से बनवाया गया था. और इसकी जो इमारत है बेटे उसकी अंदर वाली जो छत है उसका निर्माण यहाँ पे किया गया था. तो ऐसे ही मतलब जो अंदर से उठी हुई है इस तरह का निर्माण किया गया था. तो आप इस पिक्चर में थोड़ा सा देख भी सकते हैं. तो ऐसा वैसे तो कहाँ पर है, जो फतेहपुर सिकरी में जो टॉम्ब वगैरह बनाए गए हैं वहाँ पर ऐसा किया गया है कि जो छत है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, जैसे गुंबद में हमने देखा था. तो वैसे ही गुंबद टाइप छत यहाँ पे मथुरा में भी, ये वृंदावन में भी बनाई गई. तो इसकी वजह से ऐसा ये प्रूव हुआ है कि वहाँ उस टाइम पे जो रूलर्स थे वो एक दूसरे के फीचर्स को फॉलो करते थे. The creation of large empires that brought different regions under their rule helped in this cross-fertilization of artistic forms and architectural styles. तो उस टाइम पे बेटे जो बड़े बड़े साम्राज्य राजा रूल करते थे तो उनके बड़े साम्राज्य में अलग अलग एरियाज़ आते थे. तो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग जो कला फॉलो की जाती थी या अलग अलग आर्किटेक्चरल फॉर्म्स यूज़ की जाती थी उनसे उनको मदद मिलती थी. Mughal rulers were particularly skilled in adopting regional architectural styles in the construction of their own buildings. तो जो मुग़ल रूलर्स थे बेटे उस टाइम पे उनके पर्टिकुलर एरिया में जो भी चीज़ें बनती थी, मतलब जो भी चीज़ों को फॉलो किया जाता था, जो भी कलाओं को फॉलो किया जाता था, उसमें वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे. इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. तो बेटे बंगाल में जो रूलर्स थे उन्होंने एक ऐसी छत बनवाई जो कि
छप्पड़ की झोपड़ी के समान दिखती थी। तो ऐसे ही बेटे द मुगल्स लाइक्ड द बांग्ला डोम सो दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर। तो बेटे ये जो बांग्ला डोम, उनको बांग्ला गुंबद जो उन्होंने बनाया झोपड़ी की, छप्पर की झोपड़ी की तरह, तो ये मुगल्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और वो इतना पसंद आया कि उन्होंने भी अपने बिल्डिंग्स में इस तरह की कला को यूज़ किया। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वॉज ऑल्सो एविडेंट। तो ये क्या था बेटे कि बाकी के जो एरियाज़ थे उनका इफ़ेक्ट दूसरे एरियाज़ पर साफ दिखाई दे रहा था कि उस टाइम पे कैसे दूसरे एरियाज़ की बिल्डिंग्स से इंस्पायर होकर बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural styles of गुजरात एंड मालवा। तो बेटे अकबर की जो कैपिटल थी उस टाइम पे फ़तेहपुर सिकरी, तो वहाँ की बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर हमें गुजरात और मालवा की कलाएं देखने को मिलती हैं। मतलब वहाँ पे जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स waned in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms। तो बेटे ये जो 18th सेंचुरी में मुग़ल शासक जो थे, वैसे तो उनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे कम हो गई थी, ब्रिटिशर्स का रूल आ गया था, लेकिन उनके बाद भी जो आर्किटेक्चरल फॉर्म्स उन्होंने यूज़ की थी या जिनको उन्होंने शुरू किया था, बाकी शासकों ने उनको रेगुलर यूज़ वो करते रहे। और जब भी उन्होंने अपना राज्य बनाया या खुद का राज्य बनाया तो उन्होंने वही आर्किटेक्चरल फीचर्स अपने किंगडम्स में यूज़ किए। तो ये बेटा दिखाया गया है यहाँ पे नीचे, ये जो लेफ़्ट साइड में जो पिक्चर है ऊपर फिगर 17 आप देख सकते हैं। इसमें पिलर्स को दिखाया गया कि किस तरह से उनको डेकोरेट किया गया है। ये फ़तेहपुर सिकरी के जोधाबाई महल जो है उसमें छत के विस्तार को संभालते हुए ये उस टाइम जो पिलर्स दिखाए गए हैं वो दिखा रखे हैं कि किस तरह से वो छत जो बढ़ाई जाती है, लेंटर जैसे आज के टाइम पे हम देते हैं, तो उसी तरह से किस तरह जो ये खम्बे हैं ये उस वेट को अपने ऊपर लिए हुए हैं। तो इस तरह से बेटे ये गुजरात की कला थी जिसको यहाँ पे फॉलो किया गया था। नीचे बेटे एक और टॉपिक दे रखा है, चर्चेस दैट टच्ड द स्काई। तो यहाँ पे बेटे बता रखा है कि जो 12th सेंचुरी थी उसमें फ्रांस में स्टार्टिंग में कुछ ऐसे जो उस टाइम पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो काफ़ी ऊंची बनाई जाती थी चर्च की तरह, और इस वास्तुकला को क्या, इस आर्किटेक्चरल फॉर्म को क्या बोला जाता था, गोथिक। तो इस आर्किटेक्चरल फॉर्म से इसको बनाया जाता था। इसकी जो क्वालिटीज़ थी वो क्या थी कि इसमें ऊंचे ऊंचे टॉल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी और रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था, जिसमें कि जो बाइबल से लिए गए दृश्य हैं उनको कई बार उन पर बना दिया जाता था। सो दूर से दिखने वाली ऊंची मीनार और घंटी वाले जो ऐसी बिल्डिंग्स होती थी उस टाइम पे, तो उनको चर्च बोला जाता था। तो इसी तरह से बेटे उस टाइम पे बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ऐसी पिक्चर शो कर रखी है। सो हेयर बेटा वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल। सो वी विल मीट in the next video with our next chapter. Till then, take care and have a nice day.